वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि ए एफ भुजा और ई सी भुजा विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करती है, यानी 3 बराबर भागों में बांटती है। ये हमें सिद्ध करना है, यानी क्यू बी को पी क्यू के बराबर दिखाना है और पी क्यू किसके बराबर होगी? डी पी के। इन तीनों भुजाओं को बराबर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? हमें इन तीनों भागों को बराबर सिद्ध करना है, यानी बी क्यू को क्यू पी के और क्यू पी को डी पी के, यानी बी क्यू बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर डी पी सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? चूँकि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम ये लिख देंगे चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें दे रखा है, दिया है। इसलिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी ये आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म क्या होता है? समांतर और बराबर होता है। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में तो क्या होगा? ए बी किसके समांतर होगी? सी डी के, तथा बराबर भी होता है, ए बी बराबर होगी सी डी की। ए बी बराबर सी डी। अब यहाँ पे देखिए कि हमें ए बी समांतर है सी डी के और ई और एफ क्रम से भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है, यानी ये बराबर है। ये दूरी और ये दूरी बराबर है और ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है। तो हमें क्या दिखाना है कि सबसे पहले तो हमें ए ई एफ सी एफ को एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ए बी का आधा कर देंगे और सी डी का भी आधा कर देंगे। इसका आधा करने पर जो आधा रेखाखंड बचेगा वो किसके समांतर होगा? इसका आधा करने पर जो इसका आधा रेखाखंड बचेगा उसके समांतर होगा, क्योंकि ये रेखाखंड इस पूरे रेखाखंड का ही एक भाग है। इसी तरह ये रेखाखंड भी इस पूरे रेखाखंड का एक भाग है और ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो ये रेखाएं भी आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ए बी का आधा करेंगे। ए बी हाफ समांतर, ए बी का आधा भी समांतर होगा सी डी के आधे के, ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आधा भी, अगर ये पूरी समांतर है तो इनका आधा भी समांतर होगा। तथा ए बी का आधा किसके बराबर होगा? सी डी के आधे के। अब हम यहाँ पे ए बी का आधा क्या लिख सकते हैं? ए ई लिख सकते हैं और ई बी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या लेंगे? ए ई लेंगे, क्योंकि हमें ये एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो क्या करेंगे? ए बी का आधा क्या हो जाएगा? ए ई। ये किसके समांतर होगा? सी डी का आधा क्या होगा? एफ सी लिख सकते हैं, तो एफ सी। तथा ए बी का आधा क्या लिख सकते हैं? ए ई बराबर सी डी का आधा सी एफ। अब हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो वो क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ पे ए ई समांतर है एफ सी के और ए ई बराबर भी है एफ सी एफ के, तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। अतः ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है।
अब ये एक हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब यहाँ पे हमें इन तीनों भागों को बराबर दिखाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज लेंगे और ये वाला त्रिभुज लेंगे और इनमें मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP में क्या दे रखा है, EAB का मध्य बिंदु दे रखा है। E भुजा AB का मध्य बिंदु है, भुजा AB का मध्य बिंदु है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, मध्य बिंदु है। तथा अब यहाँ पे देखिए AECF को हमने एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है, तो यहाँ पे AF किसके समांतर होगा, CF के भी। AE बराबर CF है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर और समांतर होंगी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, AF समांतर इसी के लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, अभी हमने यहाँ पे सिद्ध किया है। तो AF बराबर समांतर होगी इसी के। अब AF समांतर है इसी के, तो हम इसका आधा पार्ट भी यहाँ पे आधा नहीं, AP पार्ट इस AF का ही एक भाग है, तो ये भाग इस EQ भाग के क्या होगा, समांतर, क्योंकि ये भी इसका इसी रेखा का एक भाग है और ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो इनके भाग कुछ इनका ये भाग और ये भाग भी क्या होगा, समांतर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, AP समांतर होगी EQ के इस वाले त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में। तो AP समांतर है EQ के तथा EAB का मध्य बिंदु दे रखा है। तो हम मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो त्रिभुज की तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मध्य बिंदु पर काटती है। तो हम क्या लिख देंगे, इस अतः क्यू बी BP का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। अतः क्यू भुजा BP का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। अब क्यू भुजा AB का मध्य बिंदु यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज DQC में, त्रिभुज DQC में क्या दे रखा है हमने, हमें क्वेश्चन में F भुजा DC का मध्य बिंदु है, F भुजा DC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तथा ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, तो इनके कुछ भाग भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे, क्योंकि ये इस रेखा का ही एक भाग है, ये भी इस रेखा का एक भाग है और ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं, समांतर है, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए QC किसके PF किसके समांतर होगा तथा PF समांतर होगा QC के, लिख सकते हैं हम ये, क्योंकि ये एक समांतर रेखाएं हैं आपस में सम्मुख भुजाएं, तो इनके भाग भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। अतः हम मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से जानते हैं कि यदि यहाँ पे एक किसी भुजा के त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से त्रिभुज की दूसरी भुजा की समांतर रेखा खींची जाए तो वो त्रिभुज की तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः P रेखाखंड QD का मध्य बिंदु होगा, P रेखाखंड DQ का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। अब P भी रेखाखंड DQ का मध्य बिंदु हो गया और यहाँ पे हम इसको समीकरण क्या नाम दे देंगे, यहाँ पे
AF बराबर समांतर है इसी के AP EQ के। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, AP Q भुजा BP का मध्य बिंदु होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q भुजा BP का मध्य बिंदु है तो BQ बराबर QP लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, BQ बराबर QP, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब P रेखाखंड DQ, P रेखाखंड इस त्रिभुज में DQ का मध्य बिंदु सिद्ध किया है तो DP किसके बराबर होगा, QP के। तो क्या लिख सकते हैं, DP बराबर QP, इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 2 और 3 से हम क्या लिख सकते हैं, BQ बराबर QP है, BQ QP के बराबर है तथा DP QP के बराबर है, यानी दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 2 व 3 से क्या लिख सकते हैं, DP किसके बराबर होगी, DP बराबर QP और QP किसके बराबर होगी, BQ के। यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में चित्र नहीं दे रखा है, यहाँ पे हमने चित्र को बनाया है क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रखा है वैसे देख के। तो सबसे पहले हमने क्या दे रखा है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके मध्य बिंदु लिखेंगे। AB का मध्य बिंदु P, इसका मध्य बिंदु Q और इसका R और इसका DA का S मध्य बिंदु लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी AB के सम्मुख भुजा कौन सी है, CD, और इसका मध्य बिंदु R है। इन दोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड बनता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी OR को OP के बराबर सिद्ध करना है और OS को OQ के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सोल्व करने के लिए इनके मध्य बिंदुओं को परस्पर मिला देंगे, क्योंकि इनकी ही मदद से हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सिद्ध करना है वो लिख देंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है, OR को OP के इक्वल सिद्ध करना है, OR बराबर OP तथा OS को OQ के बराबर सिद्ध करना है, OS बराबर OQ। अब हमने यहाँ पे रचना भी की है तो रचना भी लिख देंगे। रचना में क्या लिखेंगे, PQ QR RS और SP को मिलाया, PQ QR RS तथा SP को मिलाया तथा यहाँ पे A को C से मिलाया, AC को खींचा, AC को खींचा। AC क्या है, इस चतुर्भुज का विकर्ण है, खींचा। अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने में यहाँ पे देखिए ये AC इस चतुर्भुज ABCD का विकर्ण है, तो यहाँ इस विकर्ण के दोनों तरफ ऊपर और नीचे दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब इनमें मध्य बिंदु प्रमेय लगाकर हम इसके अंदर वाली जो चतुर्भुज बन रहा है उसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, PAB का मध्य बिंदु दे रखा है तथा QBC का मध्य बिंदु दे रखा है। तब हम मध्य बिंदु प्रमेय से जानते हैं कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, PQ किसके समांतर होगा, PQ समांतर होगा AC के त्रिभुज की तीसरी भुजा के, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगा और उसका आधा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, PQ समांतर होगी AC के तथा PQ आधी होगी AC के।
रीजन क्या लिख देंगे, मध्य बिंदु परमे से, मध्य बिंदु परमे से। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब इसी प्रकार इस ऊपर वाले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में ये S और R क्रम से भुजाओं AD और CD के मध्य बिंदु है। तो इन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर ये रेखाखंड किसके समांतर होगा, त्रिभुज की तीसरी भुजा AC के, और इसका आधा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, SR किसके समांतर होगा, AC के, SR समांतर होगा AC के, तथा SR आधा होगा 1/2 AC के। इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि PQ समांतर है AC के तथा SR भी समांतर है AC के, यानी ये दोनों भुजाएं इसके समांतर हैं। तो ये दोनों भुजाएं आपस में भी क्या होंगी, समांतर होंगी, ये हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से PQ किसके समांतर हो जाएगी, SR की, क्योंकि ये दोनों AC के समांतर हैं। तो PQ समांतर होगी SR के, तथा SR PQ किसके बराबर है, हाफ AC के, और SR भी किसके बराबर है, हाफ AC के। दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो क्या लिख सकते हैं, PQ किसके बराबर होगी, SR के। अब यहाँ पे PQ समांतर है इस चतुर्भुज PQRS में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म PQ किसके बराबर है, SR के, और PQ की सम्मुख भुजा क्या है, SR, और ये आपस में क्या है, बराबर भी है। तो हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वो क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अब PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण इस विकर्ण को समद्विभाजित करेगा बराबर भागों में, और ये विकर्ण इस विकर्ण को बराबर भागों में बांटेगा। तो हम क्या लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमने पीछे पढ़ा था, समद्विभाजित करते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हैं, OR बराबर OP तथा OS बराबर OQ होगा। यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में चित्र नहीं दे रखा, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के चित्र को बनाना है। तो सबसे पहले ABC एक त्रिभुज बना लिया जिसका कोण C समकोण है, C को समकोण बना दिया। अब कर्ण AB के मध्य बिंदु, हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो यहाँ पे AB क्या हो गया, कर्ण। अब कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर इस मध्य बिंदु AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तब हमें क्या दिखाना है कि D, फर्स्ट इसके 3 पार्ट सिद्ध करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिखाना है, D भुजा AC का मध्य बिंदु है, यानी D भुजा AC का मध्य बिंदु दिखाना है। और सेकंड पार्ट में MD लंब है AC, यानी कि MD ये वाली भुजा इस पर लंब है, यानी कि इस वाले कोण को 90 डिग्री का दिखाना है। तथा CM बराबर MA तथा MA बराबर 1/2 AB दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिद्ध करना है, उसमें हम क्या लिख लेंगे, ये तीनों पार्ट लिख लेंगे। यहाँ पर हम सीधा ही
सिद्ध कर रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सिद्ध करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है, डी भुजा ए बी ए सी का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करना है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समान, एम क्या दे रखा है यहाँ पे, ए बी का मध्य बिंदु, एम भुजा ए बी का, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तथा हमें यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एम से होकर बी सी के समांतर एक रेखा एम डी खींचते हैं। तो यहाँ पे एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है तथा डी एम किसके समांतर है, बी सी के, डी एम समांतर है बी सी के। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम क्या लिख सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से त्रिभुज की किसी दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये ए बी का मध्य बिंदु है तथा त्रिभुज की दूसरी भुजा बी सी है, इसके समांतर रेखा इसके मध्य बिंदु से खींची जाती है तो ये इस तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु होगा। अतः डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में यही सिद्ध करना था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है, एम डी को लंब दिखाना है ए सी के, यानी ए डी को, कोण डी को 90 डिग्री के बराबर सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि यदि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है तो उस तिर्यक रेखा के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी किसके बराबर होगा, कोण डी के। तो हम क्या लिख देंगे, कोण सी बराबर कोण डी। रीजन क्या लिख देंगे, चूंकि ये भुजा समांतर है डीएम की और समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका संगत कोण ये वाला होगा। तो हम क्या लिख देंगे, इसका रीजन डीएम समांतर है बीसी के। अब यहाँ पे कोण सी हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 90 डिग्री समकोण दे रखा है। तो कोण सी की जगह क्या लिख देंगे, 90 डिग्री बराबर कोण डी। कोण डी का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण डी बराबर 90 डिग्री। कोण डी का मान 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, लंब होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः डीएम लंब है या एमडी लंब है एसी पर। यहाँ पे हमें यही सिद्ध करना था। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है, सीएम बराबर एम ए और एम ए बराबर 1/2 ये भी सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सी को एम से मिलाएंगे। अब यहाँ पे हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब इसको इसके बराबर सिद्ध करने के लिए हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांग सिद्ध करेंगे। यहाँ पे दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी एम में त्रिभुज ए डी एम ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज सी डी एम ये वाला त्रिभुज लेंगे। और त्रिभुज सी डी एम में कोई भी तीन चीज़ें बराबर सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या सिद्ध किया है, डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। तो डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है तो ए डी किसके बराबर होगी, सी डी के। तो हम क्या लिख देंगे, ए डी बराबर सी डी। रीजन क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, आधी आधी होगी दोनों आपस। इस भुजा की ये भुजा इस पूरी भुजा की आधी होगी, ये भुजा भी इस पूरी भुजा की आधी होगी। तो ए डी किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के। अब यहाँ पे कोण डी 90 डिग्री आ रहा है
तो कोण हम यहाँ पे जानते हैं, अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा। ये इस पे लंब है तो ये दोनों कोण 90 डिग्री होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, कोण ए डी एम किसके बराबर होगा, सी डी एम, इस वाले कोण की। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कोण सी डी एम किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। रीजन क्या लिख देंगे यहाँ पे, कोण चूँकि डी एम लंब है ए सी पर, डी एम लंब है ए सी पर। अब डी एम भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है तो क्या लिख, अब डी एम भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है तो हम क्या लिख देंगे, डी एम बराबर डी एम, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब यहाँ पे 3 चीज़ बराबर सिद्ध कर दी हमने, क्या, भुजा कोण भुजा, यानी ये भुजा और कोण और ये भुजा, 2 भुजा के बीच का कोण, और इधर भी 2 भुजा के बीच का कोण। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, सर्वांग समता का, भुजा कोण भुजा। अतः हम क्या लिख देंगे, अतः SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, SAS सर्वांग समता नियम से क्या लिख देंगे, त्रिभुज ADM सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDM के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो ये भुजा किस भुजा के बराबर हो जाएगी, इस भुजा के। तो हम क्या लिख देंगे, AM बराबर CM, रीजन क्या लिख देंगे, CP CT से, CP CT से। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब AM बराबर CM, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि M भुजा AB का, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि M भुजा AB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब AM बराबर BM होगा। तो अब हम क्या लिख देंगे, M AB का मध्य बिंदु है तो क्या लिख सकते हैं, AM बराबर BM, AM बराबर BM लिख सकते हैं, क्योंकि रीजन, चूँकि M AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। समीकरण 2 व 3 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 व 3 से AM बराबर CM है और AM बराबर BM है, और BM को हम क्या लिख सकते हैं, AM और CM बराबर है तो हम AM को क्या लिख सकते हैं, 1/2 AB, 1/2 AB। अब यहाँ पे AM बराबर CM और AM किसके बराबर है, 1/2 AB। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। AM बराबर CM और AM किसके बराबर है, 1/2 AB के। यहाँ पे हमें यही सिद्ध करना था, CM बराबर MA के बराबर है, और ये किसके बराबर है, 1/2 AB के। तो हमने ये सिद्ध कर दिया।